वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल आपने थंबनेल में देखा होगा, झूठी कस्में खाई और वादे किए डॉट डॉट डॉट। तो हम जानने वाले हैं कि आप जिस भी पर्सन से बहुत प्यार करते हो उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। तो ये रीडिंग पिक ए कार्ड है और स्क्रीन पर 3 ऑप्शंस आपको लगे हुए मिल जाएंगे। बहुत ही आसान से ऑप्शंस हैं। सिर्फ आपको पार्टनर के नाम का पहला अक्षर चुनना है। टाइम स्टैम्प्स लगे होंगे डिस्क्रिप्शन में। आइए शुरू करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहले तो ऑप्शन नंबर 1, यहाँ आपके पर्सन आपको लेकर करंटली जो सोच रहे हैं वो बहुत रोमांटिक एनर्जी है, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे कार्ड्स में रोमांस की एनर्जी भरपूर मात्रा में फील हो रही है। और ऐसे ऐसे कार्ड्स आए हैं जो मेजर अरकाना के टैरो में कार्ड्स होते हैं, जो किसी मेजर चेंज को या मेजर इवेंट को दिखाते हैं कि आने वाला टाइम आपके जीवन में खुशियों से भरा होने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम अक्सर वीडियोस में तो सुनते हैं कि आने वाले टाइम में सब सही हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है। उसके पीछे वजह ये होती है कि सब लोगों के जीवन में डिवाइन टाइमिंग एक जैसा नहीं होता। डिवाइन का एक अपना टाइम है। जब तक डिवाइन को ये नहीं लगता कि आप अपने ज़िंदगी के अंदर अपने सोल पर्पस को समझ गए हो, तब तक आपको बार बार दुनिया में लोगों से तरह तरह के धोखे खाने पड़ते हैं, सबक लेना पड़ता है। और जब सबक आपको मिल जाता है, जब आप इमोशनली मैच्योर हो जाते हो, कॉन्फिडेंट हो जाते हो, अपनी लाइफ में हर तरीके से आपको बैलेंस करना आ जाता है, तब आपकी ज़िंदगी में सोल कनेक्शंस आते हैं। तो आपके जो पर्सन है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो या सुन रहे हो, इस पर्सन को भी सबक दिया जा रहा है। ये कनेक्शन आप दोनों का एक कार्मिक रिश्ता है। कार्मिक रिश्ते में बहुत सारे ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं जो बार बार आपको और आपके पार्टनर को कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। उनके दिल में ये चल रहा है कि आप बहुत लविंग पर्सन हो, लेकिन उनको ये भी लग रहा है कि अब आपकी लव वाली एनर्जी, यानी कि आपके हार्ट चक्रा में जो लव की एनर्जी है, उसे आपने अपने तक सीमित किया है, अपने तक रोका हुआ है। कुछ लोगों के पार्टनर को ये भी लग रहा है कि शायद आप बदल गए हो, पहले जैसे आप नहीं रहे। अब आप थोड़े से अपने इमोशंस, लव और अपनी फीलिंग्स को लेकर गार्डेड रहते हो। और इस इंसान ने इस तरह का आपके अंदर बदलाव पहले शायद नोटिस नहीं किया था, क्योंकि मेरे सामने जो मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं उसमें बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं जो सोल कनेक्शन को दिखाते हैं। तो शायद ये पर्सन लंबे वक्त से अपने जीवन में परेशान और हैरान रहे, क्योंकि उनको ये कनेक्शन लग रहा था कि ये बहुत नॉर्मल रिश्ता होगा, बट अब उन्हें लगता है कि ये रिश्ता नॉर्मल नहीं है। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी को उनके लिए फील करवाता है। उनको कई बार आपसे जुड़ी हुई बातें याद आती हैं, कुछ आप दोनों के बीच में पुराने किस्से याद आते हैं, पुरानी यादें। जब भी वो सोचते हैं तो उन्हें ऐसा ही लगता है कि बीता हुआ कल जैसे कल की ही बात हो। यहाँ मुझे अभी अभी 2222 नंबर दिखा है। आप जल्दी से रीडिंग को क्लेम कर लो। कमेंट में लिख दो 2222। चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी दे दो गाइस,
क्योंकि जब आप पूरा वीडियो सुन लोगे तो आप में से बहुत ही कम लोग कमेंट डालते हैं, क्लेम करते हैं एनर्जी को और वीडियो को लाइक देते हैं। बाकी लोग तो रीडिंग सुनकर तुरंत भाग जाते हैं। तो प्लीज़, मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग सपोर्ट करते हो, इतने ब्यूटीफुल कमेंट्स आते हैं। कई बार मन करता है कि एक एक कमेंट को रिप्लाई दूं, लेकिन आज मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगी कि आपका ढेर सारा प्यार जो मुझे मिलता है उसके लिए मैं दिल से बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, ब्लेस्ड हूँ और ग्रैटिट्यूड देना चाहती हूँ आप सभी को हाथ जोड़कर। इसी तरह अपना प्यार चैनल पे देते रहना। अब आते हैं रीडिंग की तरफ। इस पर्सन को अगले कुछ घंटे थोड़ा परेशान कर सकते हैं, स्पेशली अगले 21 घंटे और 48 घंटे, 21 आवर्स या 48 आवर्स। किसी तरह का इनके दिमाग में बर्डन बहुत ज़्यादा हो सकता है, हैवी फील कर सकते हैं, रोने का मन कर सकता है, लेकिन ये रोएंगे नहीं। और कुछ लोगों के पार्टनर को अगले इतने ही घंटों में कोई हेल्थ से जुड़ी हुई समस्या भी आ सकती है, जैसे सर दर्द होना, हेडेक फील होना, बॉडी एक होना। ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों को काम पे मन ना लगे, अगर वो अपना काम कर रहे हैं, जो भी उनके डेली रूटीन के काम है, या ऑफिस जा रहे हैं या घर पर हैं या स्टडी कर रहे हैं या कुछ भी नहीं कर रहे, तब भी उनको एक ऐसी एनर्जी फील होगी जिसको वो हैंडल नहीं कर पाएंगे। मन थोड़ा बुझा बुझा सा रहेगा और इनके हाव भाव देखकर आसपास वाले भी इनको नोटिस करेंगे कि इनका मूड ऑफ हो सकता है, लेकिन ये सबको यही कहेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ओके हूँ, मैं बिल्कुल फाइन हूँ, बट अंदरूनी तौर पे टूटे हैं, इमोशनली अनस्टेबल फील कर रहे हैं। और इस टाइम पर उनको आपके प्यार की बहुत याद आने वाली है कि आप अगर उनके जीवन में साथ होते तो उन्हें इस तरीके का जो फीलिंग है वो महसूस ही नहीं होना था। तो धीरे धीरे आपकी कद्र भी समझ आ रही है, वैल्यू भी समझ आ रही है और कहीं ना कहीं सबक भी मिल रहा है। देन यहाँ पर अगला कार्ड है, कलर्स का कार्ड आ गया है। तो मुझे लगता है कुछ लोगों को चक्रास बैलेंस करने चाहिए। बॉडी के जो 7 चक्र हैं उन्हें हीलिंग की ज़रूरत टाइम टू टाइम पड़ती रहती है। जैसे हमें हवा, पानी, खाना डे टू डे लाइफ में ये चाहिए ही चाहिए। बिना ऑक्सीजन के हम जी नहीं पाएंगे। बिना खाना खाए हम कुछ दिन तो निकाल सकते हैं पानी के भरोसे, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि हमें खाना खाना ही पड़ता है। तो उसी तरीके से प्यार भी इनके लिए एक इम्पॉर्टेंट एनर्जी कैरी करता है और इनको लग रहा है कि दुनिया में अकेला मैं कब तक रहूँगा या कब तक रहूँगी। तो अगर इन्होंने खुद से ही आपको दूर किया है, ब्लॉक में डाल दिया है या नो कांटेक्ट किया हुआ है, तो इनको इस वक्त ये फील हो रहा है कि मुझे ज़िंदगी में प्यार भी चाहिए। और ये पर्सन आपको ऑनलाइन तो चेक करने वाले हैं। अगले काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी के कार्ड्स आए हैं। अगले 21 घंटे और 48 घंटों में कई बार आपको ऑनलाइन आकर देखेंगे और परेशान भी हो जाएंगे, क्योंकि इनको लगेगा कि क्या मैं ही उसको चेक कर रहा हूँ, क्या मैं ही उसके बारे में सोच रहा हूँ या वो भी मेरे बारे में सोच रही होगी। इस तरह के सवाल जवाब खुद से करते हुए नज़र आ रहे हैं। बाकी इस रीडिंग में मुझे राशियाँ सारी ही नज़र आई हैं, सभी ज़ोडिएक साइन दिख रहे हैं, सभी एलिमेंट्स के साथ। कलर में जो सबसे ज़्यादा कलर निकला है वो ग्रीन कलर निकला है और एक
येलो कलर निकला है। इन दो रंगों को आप अपने डे टू डे लाइफ में शामिल करो और उसका फ़ायदा आपको आने वाले कुछ 3 हफ्तों के बाद दिखेगा। तो मिनिमम 3 वीक्स, 3 हफ्ते, 21 दिनों का टाइम होता है। 21 दिनों तक आप इसे यूज़ करो और इन कलर्स की आइटम्स का डोनेशन, चैरिटी भी आप कर सकते हो। बाकी कुछ लोग कई बार जनरल रेमेडीज़ को बहुत हल्के में लेते हैं कि जनरल रेमेडी है, क्या काम करेगी। ऐसा नहीं है, ये आपकी खुद की एनर्जी को हील करेगी और जब आप हील हो जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका सोचने का तरीका भी बदलेगा और आपकी तरफ जो प्यार में ब्लॉकेजेस है वो भी दूर हो जाएंगी। तो अगर आपको आज की ये बहुत ब्यूटीफुल सी रीडिंग अच्छी लगी है, पार्टनर की एनर्जीज पता लगी हैं, उनका आपकी तरफ एक्शन पता लगा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर देना है, क्योंकि इतना तो मेरा भी हक बनता है कि मैं आप लोगों को कहूँ कि अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ कम ऑन लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके एनर्जी क्लेम कर लें। बढ़ती हूँ दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने चूज़ किया है ऑप्शन नंबर 2, आप लोगों के लिए करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की क्या है। सबसे पहले तो मुझे यहाँ वो लोग दिख रहे हैं जिनके पार्टनर से अभी कुछ दिन पहले ही आपकी लड़ाई झगड़ा या बिना बात का कोई ऐसा इशू हो गया है। कई बार होता है ना कि बात बहुत नॉर्मल थी लेकिन उस बात को इतना ज़्यादा सीरियस ले लिया गया कि बात करना ही बंद कर दिया है। तो कुछ लोगों ने अभी पिछले कुछ दिनों में बात करना पार्टनर से कम किया होगा, या आपके पार्टनर ने ही बात करना बंद कर दिया है, या किसी ने किसी को ब्लॉक किया हुआ है, ऐसा यहाँ मुझे नज़र आ रहा है। बाकी लोगों का तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी टाइम से नो कांटेक्ट है, शायद पिछले 4 महीनों से, 7 महीनों से, और हो सकता है कि कुछ लोग डेली कांटेक्ट में हैं लेकिन फिर भी परेशान हैं कि रोज़ बात होती है, लेकिन जो आप पार्टनर से सुनना चाह रहे हो, जो आपकी उम्मीदें हैं इनके साथ इस रिलेशन को लेकर, शायद वैसी बातें आपको पार्टनर से सुनाई नहीं दे रही। तो आप थोड़े से परेशान लग रहे हो मुझे, क्योंकि यहाँ पे ऐसी कार्ड्स नहीं आते। जब एनर्जी आती है तो सबकी आती है। अब यहाँ सभी लोग परेशान नहीं हैं, कुछ लोग परेशान हैं, और कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में डाला है, तो शायद आप इस वजह से भी दुखी हो कि आप इनको कितना प्यार करते हो, लेकिन ये समझ ही नहीं पा रहे कि आपका प्यार इनके लिए कितना ज़्यादा सच्चा है, क्योंकि आपको आज भी पता है कि ये चोरी चोरी थर्ड पार्टी के साथ भी कांटेक्ट में है। तो ये पर्सन अगले 36 घंटे, 50 घंटे और 110 घंटे, ये नंबर भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। नंबर 3, नंबर 6, नंबर 5, नंबर 11। अगर ये अगले कुछ घंटों में आपको नंबर दिखते हैं या अगले 11 दिनों में ये नंबर दिख रहे हैं, आपको बार बार दिख रहे हैं, तब आपकी ज़िंदगी में इस पर्सन का बहुत जल्दी मैसेज, कॉल, मिलना या इनके जीवन से जुड़ी कोई नई खबर, नई जानकारी, नया अपडेट कहीं से भी आपको पता लग सकता है। और कुछ लोगों में तो मुझे ये लग रहा है कि अभी भी ये इंसान थोड़ा ज़िद पे अड़ा है, एटीट्यूड प्रॉब्लम है इस इंसान में। और इनके जो कार्ड्स हैं वो थोड़े गुस्से को भी दिखा रहे हैं, यानी कि इनको गुस्सा बहुत आ रहा है, अपने किए पे पछता रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, लेकिन खुद को बार बार ये बोलकर चुप करा देते हैं कि गलती उसकी भी है, यानी कि गलती आपकी भी है।
तो इनके अंदर एक सवाल जवाब वाला सिलसिला चल रहा है और आगे भी चलेगा। देन यहाँ पे वो लोग भी हैं जिनका ब्रेकअप हुआ है। कुछ लोग अपने एक्स के लिए रीडिंग देखने आए हैं और मुझे लगता है आप अपने एक्स के बारे में जानने के लिए अभी नहीं, काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हो। शायद पिछले 2-3 महीनों से रीडिंग सुन रहे हो डेली अपने एक्स के लिए। और कुछ लोगों का ब्रेकअप हुए 2 साल भी हो सकते हैं कि पिछले 2 सालों में आपका इस इंसान से ब्रेकअप हो गया है, लेकिन आप आज भी इस इंसान का वेट कर रहे हो। देन यहाँ पर कैंडल हीलिंग के कार्ड्स हैं और यहाँ पे हार्ट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, रूट चक्रा का कार्ड है। कैंडल हीलिंग अगर आप में से कोई कर रहा है तो उसको कंटिन्यू रखिए अगले 21 दिनों तक, बंद मत करना। जैसे हम इंडियन ट्रेडिशन में दिया जलाकर अपने भगवान के आगे प्रार्थना करते हैं, दीपक जलाते हैं, वैसे ही कैंडल हीलिंग भी हम डेली प्रेयर करने के लिए जला सकते हैं, मोमबत्ती जलाकर। ज़रूरी नहीं है कि वो मोमबत्ती आपने ईश्वर के आगे जलानी है। आप अपने रूम में जहाँ सबसे ज़्यादा टाइम बिताते हो, आपका बेडरूम हो सकता है, लिविंग रूम हो सकता है, या फिर अगर आप सबसे ज़्यादा टाइम कहीं बाहर बिताते हो, आपका कोई बिजनेस है, कोई आपकी शॉप है, कोई आपका शोरूम है, कहीं आप ऑफिस में जाते हो, तो अपने आसपास छोटी सी कैंडल रख सकते हो जो जलती रहे कुछ टाइम के लिए। ये नहीं कि वो तब तक जलती रहे जब तक वो पिघल नहीं जाती। कुछ लोग ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं करना। आप उसे 15 मिनट के लिए जलाइए और उसके बाद उसे बंद कर दीजिए और फिर उसको साइड पे रख दो। फिर उसको नेक्स्ट डे जलाओ, फिर 15 मिनट जलाओ, फिर उसको बंद करके वहीं रख दो और जब वो ख़त्म हो जाए तो नई कैंडल लाके फिर उसे जलाओ। ऐसा आपने 21 दिनों तक करना है। जो करना चाहें वो कर सकते हैं, जो नहीं कैंडल हीलिंग करना चाहते वो ना करें। डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप अपनी हीलिंग कर सकते हो ग्रीन कलर को यूज़ करके और ग्रीन कलर की चीज़ों का दान करके। ये भी आपने 21 डेज कॉन्टिन्यूसली दिन में एक बार करना है, कभी भी कर सकते हो। ये आपके लिए निकला है, अगर आप इसे करोगे तो आप ही का फ़ायदा है, इसका नुकसान कोई नहीं है। कई लोग डर जाते हैं कि लेने के देने ना पड़ जाए, बट मैं वही रेमेडी सजेस्ट करती हूँ जो सबके लिए जनरलाइज्ड होती हैं और हेल्पफुल भी होती हैं। इतनी अफोर्डेबल रेमेडीज़ आपको कहीं नहीं मिलेंगी इस चैनल के अलावा। देन यहाँ पे वापस आते हैं रीडिंग पर। कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि ये पर्सन अभी भी कोई माइंड गेम प्ले कर सकते हैं। चौकन्ना रहना है आपको, इनकी बातों में नहीं आना। हो सकता है ये झूठ बोलकर आपकी लाइफ में दोबारा एंट्री मारने की कोशिश करे कि मैंने थर्ड पार्टी को छोड़ दिया है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कार्ड्स देखकर कि इन्होंने छोड़ा है। तो आपको बहुत ध्यान से पूरी जानकारी निकालने के बाद ही, जब आपको कंफर्म हो जाए, जब आप श्योर हो जाओ कि इनकी लाइफ में कोई नहीं है, अब मैं इनको ज़िंदगी में दोबारा मौका दे सकती हूँ या देना चाहता हूँ, तो आप इन्हें मौका ज़रूर दें, क्योंकि ये भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके जीवन में लौटने का। तो अगले कुछ दिन आप दोनों के रिश्ते में काफ़ी पैशनेट एनर्जी को दिखा रहे हैं। आप दोनों अगर काफ़ी टाइम से मिले नहीं हो, चाहे पिछले 5-6 महीने से नहीं मिले या पिछले 1 साल से नहीं मिले, 2 साल से नहीं मिले, तो वो एनर्जी इनकी क्रेव कर रही है आपके लिए कि ये इस रिश्ते में आपको फील करना चाहते हैं। तो सेक्सुअल एनर्जी बहुत हाइपर एक्टिव है इनकी और ये लिटरली आपको डेट पर ले जाने का बोल भी सकते हैं। अगर इनकी बात आपसे हो रही है तो आपको खुद कहेंगे कि क्यों ना हम कहीं घूम के आते हैं, कहीं साथ में वक्त बिताते हैं।
और जिनकी बात नहीं हो रही उनके दिल में भी यही चल रहा है कि वो आपके साथ कोजी होना चाहते हैं, इंटीमेसी की एनर्जी है। तो बस ये छोटी सी रीडिंग थी, राशियां सारी आई हैं। इसको ज़रूर क्लेम करें। कमेंट में आपको लिखना है थैंक यू गॉड, या फिर कमेंट में आप आर्कएंजल माइकल भी लिख सकते हो। वीडियो को लाइक ज़रूर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आज के आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ बढ़ती हूँ। तो जिन्होंने चूज़ किया है आज का तीसरा ऑप्शन, सबसे पहले आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है, उससे भी पहले मुझे लग रहा है कि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो। स्टार्टिंग का कार्ड ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आ गया है। काफ़ी लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस वाले ऑप्शन में पता है, क्योंकि अच्छे कार्ड्स आए हैं मैनिफेस्टेशन से जुड़े हुए। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो साइकिक हैं या नेचुरल बॉर्न हीलर्स हैं, जिन्होंने बचपन से लेकर बड़े होने तक ज़िंदगी में बहुत लोगों को हील किया है। और कई लोगों को इस रिश्ते में आने के बाद इस इंसान से जो ट्रिगर मिला है उसने आपको हीलिंग की तरफ जोड़ा है। तो यहाँ पे वो लोग भी हैं जो अभी हीलिंग करना नहीं जानते, और वो लोग भी हैं जो हीलिंग कर रहे हैं खुद से। और जिनको भी दिक्कत आ रही है अपनी हीलिंग करने में, उपाय वगैरह खुद से अगर नहीं आप कर पाते, या कई बार टेंशन में आकर एक से ज़्यादा उपाय करना शुरू कर देते हो लेकिन रिजल्ट फिर भी नहीं आ रहा, तो आप मुझसे अपनी पेड कंसल्टेशन ले सकते हो, जिसमें मैं आपको उपाय भी देती हूँ। और अगर जहाँ मुझे लगता है कि रिचुअल्स की ज़रूरत है कि आपके रिचुअल्स किए जाएं, आपके लिए स्पेल्स किए जाएं, तो उन्हें मैं खुद परफॉर्म करती हूँ, क्योंकि मैं स्पेल कास्टर भी हूँ। हुडू, विचक्राफ्ट, तंत्र मंत्र, वशीकरण को ख़त्म करना, ब्लैक मैजिक रिमूव करना, थर्ड पार्टी को रिमूव करना, कोई एविल आई है आप पर, कोई कार्मिक एनर्जी है, उसकी कॉर्ड कटिंग करना। तो मेरी बहुत सारी ऐसी सर्विस हैं जिसके बारे में बहुत लोगों को नहीं पता, क्योंकि आज काफ़ी लोग नए भी आए हैं। आप काइंडली डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर लें, वहाँ आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और अगर आपको ज़्यादा जानकारी डिटेल में चाहिए तो आप मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है टॉक थ्रू टैरो। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम भी है, और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ आराम से मिल जाएगा। बाकी ध्यान रखिएगा, कमेंट सेक्शन में कोई व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट अगर आपको कोई देता है और कहता है कि हम टॉक थ्रू टैरो से बात कर रहे हैं, तो वो लोग फेक अकाउंट्स हैं, वो लोग स्कैमर्स हैं। आप लोग ऐसे लोगों को रिप्लाई मत दिया करें, या फिर उनके अकाउंट पे ब्लॉक का ऑप्शन आता है, उस ब्लॉक के ऑप्शन को दबा दें ताकि वो अकाउंट ब्लॉक हो जाए। या फिर उनकी रिपोर्ट भी कर सकते हो, वहाँ पे रिपोर्ट का भी ऑप्शन आता है। चलिए रीडिंग की तरफ आते हैं। यहाँ ना मुझे ऐसा लग रहा है, अभी तक मैंने 2 ऑप्शंस की रीडिंग की है, दोनों में ज़बरदस्त एनर्जी आई है। यहाँ पे बड़ी स्लो ढीली डाली एनर्जी, जिसमें हीलिंग को भी टाइम लग रहा है, एक्शन को भी टाइम लग रहा है, रिएक्शन को भी टाइम लग रहा है। मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन आपसे ज़्यादा उम्मीदें बांधते हैं। इनको लगता है जो करेगा सामने वाला मेरे लिए करेगा। अपने आप को ये काफ़ी सुपीरियर या कह लो स्पेशल बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। और इसी चक्कर में क्या होता है कि दोनों के बीच में जो डिस्टेंस बन गया है, चाहे वो कम्युनिकेशन गैप आ गया है, चाहे वो फिज़िकल डिस्टेंस बन गया है, चाहे इमोशनल बन गया है, उसे फिलअप करने के बारे में ध्यान नहीं देते। उल्टा अपने अंदर जो ईगो है, एटीट्यूड है, गुस्सा है, ज़िद्दीपन है, उसको पकड़ के बैठे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इस रिश्ते में दोनों तरफ से एफर्ट होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये रिलेशन इसी तरह लटकता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। यहाँ थर्ड पार्टी भी है,
यहाँ इनकी ज़िंदगी में मटेरियल डिज़ायर्स को चेस करना, अपनी खुशियों को पहले नंबर पे रखना, दूसरे इंसान को कुछ वक्त के लिए साइड कर देना, ये इंसान ऐसा है। सुनने में थोड़ी आपको तकलीफ हो रही होगी, मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन सच यही है। सच सुनना अच्छा लगता है तभी वीडियोस को देखा करो। यहाँ वीडियोस में वही मिलेगा जो टैरो में आएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी ट्रिगर कर जाए कुछ लोगों को रीडिंग की, तो आप लोग परेशान मत होया करें, बल्कि ये सोचने की और समझने की कोशिश में लगा करें कि अगर कुछ बताया जा रहा है तो मेरा उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ झूठी रीडिंग नहीं देना चाहती। मेरा भी कर्मा आप लोगों के साथ, इस चैनल के साथ और टैरो के साथ जुड़ा है। तो शुगर कोटिंग बिना करे रीडिंग्स देना पसंद करती हूँ, और यही मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ कि आपका पर्सन जो है ये काफ़ी ज़्यादा स्मार्टली रिलेशनशिप को हैंडल कर लेते हैं। आप नहीं कर पाते। आप इमोशनल हो, वो प्रैक्टिकल है। आप लविंग हो, वो भी लविंग है, लेकिन उस लेवल का नहीं जिस लेवल के आप हो। आप कहीं ना कहीं एडजस्ट करने में, फ्लेक्सिबल होने में विश्वास रखते हो। वो बहुत रिजिड हैं। उन्हें अच्छा लगता है कि सामने वाला उन्हें पैम्पर करे। चेजिंग एनर्जी में इन्होंने आपको जानबूझकर डाला है और ये आगे भी ऐसा ही करेंगे। कुछ लोगों में अगले 24 दिन इनका एटीट्यूड ऐसे ही रहेगा, कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी बिल्कुल भी कुछ एक्शन वाली एनर्जी नहीं समझ आएगी कि कहाँ जा रहा है मेरा रिलेशन। टोटल ब्लैंक फील करोगे आप। राशियों की अगर मैं बात करूं, क्योंकि यहाँ ज़ोडिएक साइन तो मुझे सारे ही अच्छे लग रहे हैं। जब सभी आ जाते हैं ज़ोडिएक साइन तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उस ऑप्शन में फिर सभी लोगों की एनर्जी कवर हो जाती है। तो यहाँ फायर एलिमेंट भी है, अर्थ भी है, वाटर भी है, एयर भी है, और वो लोग भी होंगे जिनको शायद अपने पार्टनर का ज़ोडिएक बिल्कुल भी नहीं पता होगा, ना आइडिया होगा कि उनका क्या ज़ोडिएक हो सकता है। तो उनको भी कहूँगी परेशान मत होइए। जनरल रीडिंग को जनरल तरीके से ही समझे, बाकी लीव द रेस्ट बिहाइंड। जो ना समझ आए उसको पीछे छोड़ते जाए। यहाँ कुछ ऐसे कार्ड्स भी हैं जो शायद अगले कुछ दिनों में इनका कोई सीक्रेट रिवील कर सकता है, उस एनर्जी को इंडिकेट कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप इनके बारे में बहुत ज़्यादा पता कराना चाह रहे हो कि मुझे सच जानना है, सच जानना है, और अगले कुछ दिन आप इतनी ज़्यादा मेहनत करने वाले हो अपने इस रिलेशन के लिए कि आपको वाकई में सच पता लग जाए कि इस इंसान का असली इरादा आपके साथ इस रिलेशन में है क्या। क्या वो एक टाइम पास वाला रिलेशन चाह रहे हैं? क्या वो कुछ टाइम के लिए आपसे दूर रहना चाह रहे हैं? क्या वो कमिटमेंट से भाग रहे हैं? क्या वो किसी थर्ड पार्टी को आज भी डेट कर रहे हैं? क्या वो अभी भी ज़िंदगी में हील नहीं हुए और आपसे अगर मौका मांगते हैं कि मुझे कुछ महीनों का टाइम दे दो, मैं सब सही कर लूँगा? तो कुछ चीज़ें आपके सामने बाहर आ सकती हैं नेक्स्ट फ्यू डेज़ में, जहाँ दूध का दूध, पानी का पानी इस रिश्ते में हो जाएगा, और आपको डिसीजन लेने में काफ़ी आसानी भी हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको मदद करना चाह रहे हैं। यूनिवर्स अब आपकी ज़िंदगी को किसी पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। तो कभी कभी जो दूरी दो दिलों में बनती है उसके पीछे कोई बड़ी वजह होती है। अगर इस रिश्ते में काफ़ी टाइम से ब्लॉकेज है, कम्युनिकेशन गैप है, थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, तो वो भी किसी रीज़न से हुआ है। आपको बस वो रीज़न समझना है।
मुझे तो लगता है आप में से कुछ लोग इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ऑनलाइन देखते हो, सुबह उठकर भी, रात को सोते टाइम भी, और कई बार तो रात को आपकी नींद अचानक जब खुल जाती है तब आप तुरंत अपने फ़ोन में इनका सोशल मीडिया चेक करते हो, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में एक डर बैठ गया है कि अगर इस पर्सन ने मुझे दोबारा कांटेक्ट नहीं किया तो मुझे ज़िंदगी में कभी प्यार नहीं मिलेगा, और आप इतना डर चुके हो कि आप इनको छोड़कर आगे भी नहीं बढ़ना चाह रहे। तो ये सब आपके पर्सन को पता है कि आप कहीं नहीं जाने वाले, इसीलिए वो भी कोई एक्शन नहीं ले रहे, अपनी ज़िंदगी में मस्त हो रखे हैं। लेकिन उन्हें अंदर से पता है कि वो जब भी आपकी लाइफ में लौटना चाहेंगे आप उन्हें एक्सेप्ट कर लोगे। तो इतना कॉन्फिडेंस उनमें नज़र आ रहा है लेकिन आप में नज़र नहीं आ रहा। आप कहीं ना कहीं डर की एनर्जी में जी रहे हो, और इसी वजह से आपकी ज़िंदगी में रिलेशन आगे आगे हाथ से निकलता जा रहा है, क्योंकि यूनिवर्स को वो लोग पसंद नहीं आते जो अपने ऊपर भरोसा नहीं करते। उनको लगता है कि अगर हमें कोई प्यार नहीं देगा तो हम प्यार के लायक नहीं हैं। आपको अपने आप में ये कॉन्फिडेंस लाना है कि मैं दुनिया का सबसे स्पेशल इंसान हूँ, मुझे हर कोई प्यार करता है, तो फिर ये क्या चीज़ है, ये भी लौट कर मेरी तरफ आएंगे या आएगी। इतना कॉन्फिडेंस ले आओ और फिर वो सिनेरियो क्रिएट होना शुरू हो जाता है, वो चीज़ें मैनिफेस्ट होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो यहाँ राशियाँ सारी आई हैं और आज इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में 2222 लिख सकते हो आप, साथ में थैंक यू गॉड भी लिख देना। और जिन लोगों को मुझसे पर्सनल कंसल्टेशंस लेने हो, टैरो से, एस्ट्रोलॉजी से, या फिर पाम रीडिंग करवाना चाहते हो या फेस रीडिंग लेना चाहते हो, तो सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई मिल जाएगी। कुछ लोग पूछते रहते हैं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कहाँ मिलेगी, सब कुछ दिया रहता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और पूरे इस चैनल के वीडियोस में हर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जानकारी को मैंने डाला हुआ है, ताकि आप कोई भी वीडियो सुनो, हर वीडियो में आपको मुझसे संपर्क करने की जानकारी मिल जाए। और जिन्होंने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, प्लीज़ जाओ फटाफट इंस्टा पे फॉलो कर लो। इसी नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है, टॉक थ्रू टैरो के नाम से, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ़िलहाल मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा, और जिनका ध्यान गया है ऑप्शन 1 या 2 में, वो लोग उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द। खुश रहो, एंजॉय करो लाइफ को, और अपने ऊपर भरोसा रखो। ज़िंदगी इतनी भी टफ नहीं है, ज़िंदगी को एंजॉय करो, फ्लो में रहो। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।